हमारी आज की कहानी गोविंदपुर नाम के गांव में रहने वाले भाई बहन राज, सपना और उनके पिता राकेश जी की है। एक दिन शाम को तीनों अपने घर के हॉल में बैठे थे। तभी राकेश जी ने कहा। तो बताओ राज, अब इंजीनियरिंग पूरी कर ली, आगे का क्या सोचा है? पापा, मैंने सोचा है मैं म्यूजिक को करियर बनाना चाहता हूँ। म्यूजिक? वो तो शौक था ना बेटा, करियर कैसे? पापा, राज का म्यूजिक बहुत अच्छा और दमदार है। कॉलेज में उसके गाने वायरल हो गए थे। सपना, शौक और करियर में फर्क होता है। शौक से पेट नहीं भरता। पापा, अगर मैं फुल टाइम म्यूजिक में जाऊं तो खुद को साबित कर सकता हूँ। बस एक मौका चाहिए। राज, मैंने तुझे इंजीनियरिंग इसलिए करवाई थी कि तेरा भविष्य सुरक्षित रहे। म्यूजिक अनिश्चित है। लेकिन पापा, क्या हम सिर्फ सुरक्षा के लिए जीते हैं? सपना, तुम दोनों को समझना चाहिए कि सपने अच्छे हैं, पर जिम्मेदारियां भी हैं। घर की हालत देखी है ना? पापा, मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। बस चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी का भी कुछ हिस्सा हो। और अगर तुम फेल हो गए तो फिर क्या करोगे? तो फिर राज बैकअप बना सकता है। कुछ महीनों की डेडलाइन तय कर लें। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो प्लान बी। बैकअप अच्छा विचार है, लेकिन डेडलाइन कितनी? 6 महीने। अगर 6 महीने में कुछ भी ठोस ना हुआ तो मैं आपकी बात मानूंगा। 6 महीने ठीक है, लेकिन शर्त है आधा दिन पढ़ाई या किसी इंटर्नशिप में लगाओगे। डील पक्की पापा। थैंक यू पापा, सच में थैंक यू। सपने देखो बेटा, पर नींद में नहीं, जागते हुए। दिन बीतते हैं और फिर एक शाम तीनों घर में बैठे थे और तभी राकेश जी ने पूछा। राज, आज क्या किया तुमने अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट के लिए? पापा, कई दिनों से मैं अपने दोस्त से उसके पापा से मिलवाने को कह रहा था। उनका एक स्टूडियो है। आज उन्होंने स्टूडियो विजिट के लिए बुलाया था और मेरे गाने भी सुने और कहा अगर मैं कुछ ओरिजिनल ट्रैक बनाऊं तो शायद मुझे एक विज्ञापन के लिए रिकॉर्डिंग का मौका भी मिल सकता है। वाह राज, तेरा पहला स्टूडियो ट्रिप कैसा लगा? सपना, लगा जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया हूं। अच्छा है, पर एक बात याद रखो, सिर्फ माहौल से नहीं, मेहनत से पहचान बनती है। मैं मेहनत कर रहा हूं पापा, दिल से। बस अब तुम सेलिब्रिटी बन जाओ और हमें भी वीआईपी पास मिल जाए। सपना, पहले ये कुछ बन तो जाए, फिर पास की बात करना। पापा, कभी कभी लगता है आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। गलत लग रहा है तुम्हें बेटा, मैं भरोसा करता हूं, बस डरता हूं। पापा, डर हर प्यार में होता है ना? हाँ सपना, लेकिन मेरी चिंता सिर्फ ये है कि सपनों की दौड़ में तुम हकीकत से दूर मत हो जाना। पापा, मैं वादा करता हूं सपनों को पकड़ने के चक्कर में आपको खोऊंगा नहीं। यही सुनना चाहता था। एक दिन शाम को राज अपने कमरे में शांत बैठा था। तभी राकेश जी और सपना वहां आते हैं और सपना कहती हैं। भाई, आज तुम थोड़े गुमसुम लग रहे हो। बस सोच रहा था कि अगर सब कुछ फेल हो गया तो। ये डर हर रास्ते पर आता है राज। नया कुछ करने का मतलब ही है अनजानी राह पर चलना। लेकिन भाई, फेल होना कोई हार थोड़ी है। वो तो सीखने का हिस्सा है ना। पर सब तो रिजल्ट देखते हैं ना सपना। जीत या हार, कोशिश कौन गिनता है? गलत कह रहे हो बेटा, दुनिया कुछ भी बोले, असली गिनती खुद की नजर में होती है। अगर तुम जानते हो कि तुमने दिल से कोशिश की है तो तुम कभी फेल नहीं हो सकते। पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और भाई, मैं तेरी पहली लाइन से ही तेरी फैन बन जाऊंगी। तू तो वैसे भी मेरी सबसे बड़ी फैन है और सबसे बड़ी क्रिटिक भी राज। सपना की बातें सुनना, वो जो भी कहेगी दिल से कहेगी। मतलब अगर तुम्हारी रचना अच्छी नहीं हुई तो भी सच सच बता दूंगी। बस तुम दोनों को एक स्पेशल प्रीव्यू मिलेगा। और राज याद रखना, सपनों का बोझ तभी भारी होता है जब हम दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ भी उसमें जोड़ लेते हैं। सिर्फ अपना सपना जियो, दूसरों के डर को नहीं। पापा, आपने हमेशा मुझे मेरे सपनों के लिए उड़ने की जगह दी। मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद राज चुपचाप हॉल में बैठा था। उसे देखकर सपना पूछती है। भाई, तू सुबह से इतना चुप क्यों है? कुछ गलत हुआ है क्या राज? हाँ, मैंने आपको बताया था ना, आज विज्ञापन की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़? क्या हुआ भाई, ठीक से बताओ। मेरी आवाज बार बार फेल हो रही थी। जो नोट्स मैंने इतने अच्छे से प्रैक्टिस किए थे वो सही से नहीं निकले। प्रोड्यूसर ने भी बोला तुम्हें और टाइम चाहिए। तो इसमें गड़बड़ क्या है? पापा, ये मेरा पहला इंप्रेशन था। मैं साबित करना चाहता था कि मैं तैयार हूं, लेकिन मैं फेल हो गया। भाई, पहली बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। तुझे पता है, जब मैंने पहली बार स्कूल में कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, तब स्टेज पर जाते ही
मैं कविता भूल गई। क्या तू सच कह रही है? हाँ, पूरा ऑडिटोरियम शांत था और मैं बस चुपचाप सबको देखे जा रही थी। लेकिन मम्मा पापा ने डांटा नहीं। बोले, कम से कम हिम्मत तो दिखाई। सुनो राज, हार का मतलब होता है तुम मैदान में हो। जो लोग कुछ नहीं करते वो कभी हारते भी नहीं। लेकिन पापा, मुझे लगा था मैं खुद को और आपको प्राउड फील करूंगा। तुमने हमें गर्व पहले ही करवा दिया बेटा। सपनों का पीछा करना ही अपने आप में बड़ी बात है, नतीजे तो बाद की चीज हैं। और भाई, ये फेलियर तुझे और बेहतर बनाएगा। अगली बार तेरी आवाज और भी दमदार होगी। पर डर लग रहा है, फिर से फेल हो गया तो फिर से उठोगे। देखो राज, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हार से डर कर बैठ जाते हैं और एक जो हार को सबक बना लेते हैं। और तू कौन है? मैं वो जो फिर से उठेगा। मैं यही सुनना चाहता था। यस, भाई वापस आ गया। हाँ, राज कभी हार नहीं मानता। और एक बात और याद रखना, हर महान कलाकार की कहानी में कोई ना कोई असफलता का अध्याय होता है। वो अध्याय ही असली कहानी बनाता है। तो तेरी भी बायोग्राफी का पहला चैप्टर तैयार है। कैसे मैंने अपनी पहली रिकॉर्डिंग बर्बाद की। तीनों मुस्कुराते हैं। थैंक यू आप दोनों का। सच में, बिना आप दोनों के शायद मैं सच में हार मान लेता। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए बेटा, हार में भी जीत की तैयारी छिपी होती है। और अपने सपनों की लड़ाई हमेशा दिल से लड़नी चाहिए। चलो फिर, एक नई शुरुआत, नए सुर, नए सपने, नई उड़ान के साथ। 2 दिन बाद रात के समय तीनों घर में बैठे थे। राज बहुत खुश था। यह देखकर राकेश जी ने कहा, तो राज, आज का दिन कैसा रहा? कुछ खास? खास क्या पापा, बहुत बड़ा दिन था। जल्दी बताओ भाई, क्या हुआ आज? वो, मैंने आज अपना पहला सॉन्ग कंप्लीट कर लिया। अरे वाह, खुद से लिखा? हाँ पापा, बोल भी अपने, धुन भी अपनी। पहली बार ऐसा लगा कि ये मेरा है, सिर्फ मेरा। भाई, तूने सच में कर दिखाया। पहले दिन से तुझे गुनगुनाते देखती थी और आज तूने पूरा गाना बना लिया। बेटा ये शुरुआत है, आगे तुम्हें और भी ऊंची उड़ान भरनी है। लेकिन पापा, डर भी लग रहा है। सोचता हूँ, लोग पसंद नहीं करेंगे तो। डर हमेशा रहेगा बेटा, फर्क बस इतना है कि अब तुम डर के साथ चलना सीख रहे हो। तो अब बताना भाई, प्लान क्या है? कैसे रिलीज करेगा गाना? मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब चैनल बनाऊं, खुद ही गाना अपलोड करूं। ना किसी म्यूजिक कंपनी के पीछे भागना, ना किसी की परमिशन का इंतजार करना। खुद का रास्ता बनाना आसान नहीं होता बेटा, रिस्क भी है, लेकिन खुशी भी अपनी होगी। और हम पूरा सपोर्ट करेंगे। चैनल का नाम भी सोच लिया क्या? सोच रहा था, आवाज दिल की। बहुत खूब, नाम से ही दिल छू गया। वाह भाई, अब फिलोसोफर भी बन गया। नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं। तो बेटा एक बात याद रखना, जब तुम कुछ भी नया शुरू करते हो, नतीजा चाहे जो हो, पर तुम्हें अपना 100% देना चाहिए। रिजल्ट बाद की बात है। पापा, सच कहूं तो डर लग रहा है। अगर किसी ने नहीं सुना तो, अगर गाना फ्लॉप हो गया तो बेटा याद रखना, सबसे पहले तुमने खुद को सुना है, तुम खुद के पहले श्रोता हो, और अगर तुम्हें अपना काम पसंद है तो ये सबसे बड़ी जीत है। और भाई, हम दोनों तो तेरे पहले सब्सक्राइबर होंगे ही। थैंक यू। आप दोनों का होना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और एक बात बेटा, जब पहला गाना अपलोड हो जाए, चाहे कितने भी व्यूज आए या ना आए, अगला गाना लिखना बंद मत करना, चलते रहना, रुकना मत। क्योंकि असली हीरो वही होता है जो फ्लॉप होने के बाद भी अगला शो करता है। आप दोनों आज मोटिवेशनल स्पीकर जैसे लग रहे हो। जिंदगी ने सिखाया है बेटा, और अब तुम्हारी बारी है सीखने की और सिखाने की भी। ठीक है, कल मैं चैनल बनाऊंगा, पहला गाना अपलोड करूंगा, चाहे जो हो जाए। यस, चलो फिर कल जश्न भी मनाएंगे। जश्न सिर्फ सफलता का नहीं बेटा, शुरुआत का भी मनाना चाहिए, क्योंकि शुरू करने का साहस ही सबकी पहुंच से बाहर होता है। ये शुरुआत सिर्फ एक गाने की नहीं होगी पापा, ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अगले दिन राज अपना पहला गाना यूट्यूब पर अपलोड करता है और शाम को तीनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। भाई, 200 व्यूज हो गए और देख 50 लाइक्स भी। 200 ज्यादा नहीं होते सपना, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। बेटा 200 दिलों तक पहुंचना भी कोई छोटी बात नहीं है। और उनमें से 2 दिल तो घर के अंदर ही बैठे हैं। हाँ, आप दोनों का स्पेशल काउंट अलग होना चाहिए। राज एक बात पूछूं, जी पापा, पूछिए। अगर इस गाने पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए तो तुम क्या करोगे? सच कहूं पापा, डर तो लगता है, लेकिन अब सोच लिया है, जो अच्छा फीडबैक होगा उससे सीखूंगा, और जो बुरा होगा उसे भी सीखने का हिस्सा मानूंगा। भाई,
हर बड़ा कलाकार कभी ना कभी ट्रोल होता है। फर्क बस इतना है कि कोई रुक जाता है और कोई उड़ने लगता है। और तुम उड़ने के लिए बने हो बेटा। तभी राज का फोन वाइब्रेट करता है। एक नोटिफिकेशन आता है, न्यू कमेंट। कमेंट में लिखा था, आवाज में कुछ खास नहीं है, म्यूजिक बहुत सिंपल है। राज ये बात दोनों को बताता है। राज, कैसा लगा पढ़कर? थोड़ा बुरा लगा पापा, इतनी मेहनत की थी। भाई, सिर्फ एक कमेंट है, एक। बेटा, अगर हर नकारात्मक शब्द पर तू रुक जाएगा तो तेरा सपना उसी पल दम तोड़ देगा। याद रखो, संगीत बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जो सुनना जानते हैं वे संगीत ढूंढ ही लेंगे। पापा, क्या मैं सच में अच्छा गा सकता हूँ? जब तू गाता है ना बेटा, मुझे वो राज दिखता है जो बिना डरे अपने दिल की आवाज सुनता है। और ये सबसे बड़ा हुनर है, आवाज सुंदर होना नहीं, आवाज सच्ची होना। और सच्चाई आज भी बिकती है भाई, थोड़ा टाइम लगता है बस। तो मतलब हार नहीं माननी? हार मानना तब होता है जब हम खुद से हार जाएं। बाहर की दुनिया कभी हमें नहीं हरा सकती अगर हम खुद अपने अंदर का विश्वास जिंदा रखें। और याद रखना, चाहे तू कितना भी थक जाए, पीछे पलट कर देखेगा तो हम हमेशा खड़े मिलेंगे, हर कदम पर। ठीक है, फिर अगला गाना कल से लिखना शुरू करता हूँ, और इस बार दिल के और भी करीब। यही जज्बा चाहिए था। दिन बीते। इस दौरान राज 3 से 4 गाने अपलोड कर चुका था और फिर एक शाम तीनों वही हॉल में बैठे थे। भाई, आज पूरा दिन हो गया, कुछ अपडेट आया तेरे गाने पर? गानों पे व्यूज तो आ रहे हैं, पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार इंतजार करने वालों के लिए नहीं, चलते रहने वालों के लिए होता है। तभी राज का फोन बजता है। एक ईमेल आया था। राज वो ईमेल पढ़ता है और खुश होकर बताता है। पापा, ईमेल एक म्यूजिक कंपनी का है और लिखा है, हमने आपके गाने सुने और हमें वे बहुत अच्छे और भावुक लगे। हम आपके अगले प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर आप इच्छुक हों तो हम एक मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। ये बात सुनकर तीनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं, जैसे वक्त थम गया हो। बेटा, ये तो भाई, तेरा सपना दस्तक दे रहा है। पापा, सच में कोई म्यूजिक कंपनी मुझे... हाँ बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई है और ये तो बस शुरुआत है। तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद राज का गाना रिकॉर्ड होकर ऑनलाइन रिलीज हो जाता है। भाई देख तो 10,000 व्यूज और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स। ये सपना है या हकीकत? हकीकत बेटा, जो तूने अपने डर से लड़कर जीती है। अब पापा भी तेरे मैनेजर बन सकते हैं। और तू मेरी पीआर टीम। और घर तेरा सबसे बड़ा स्टूडियो रहेगा। तीनों फिर से हंसते हैं। एक नई उम्मीद, नया सपना और नया सफर तीनों के दिलों में रोशनी बनकर फैल जाता है। ये कहानी हमें संदेश देती है कि सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। उसमें आलोचना भी होती है, असफलता भी। लेकिन अगर परिवार का विश्वास साथ हो तो हर डर छोटा लगता है और हर सपना संभव।